बनाई, वहाँ होगी सुग्रीव मिटाई, कह होगी सुग्रीव मिटाई। हे प्रभु, हे दिनों पे दया करने वाले राम, आप तो सभी बातों को जानते हैं, फिर भी आप अपने भक्तों को बड़ाई दिया करते। हे नाथ, गरिया पूछ रहे हैं कि हे भामिनी, तुम जनक सुता की सुधि जानती हो तो बताओ। हे प्रभु, मैं जनक सुता अर्थात सीता जी का कोई सुधि नहीं जानती, लेकिन मैं एक उपाय आपको बता सकती हूँ भगवान। कैसा उपाय है भामिनी? आगे है ऋषमुख पर्वत स्वामी, आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है, अपने भाई के कारण ही अत्यंत कष्ट में रहता है। आप वहीं जाइए, श्री राम सीता की सुध मिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है, यह कली वहाँ खिल जाएगी। हे प्रभु, आप यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे, ऋषमुख पर्वत है भगवान, वहाँ के राजा महाराज सुग्रीव जी हैं। आपकी ही प्रतीक्षा हनुमान जी भी कर रहे हैं भगवान। आप कुछ दूरी पर जाएंगे तो आपको हनुमान जी से मुलाकात होगी, वो अपने राजा सुग्रीव के पास लेकर जाएंगे और माता सीता का सुधि वहीं पर मिलेगा भगवान। हे दीनानाथ, आज की रात्रि यहीं पर विश्राम करे, सुबह चले जाइएगा नाथ। भामिनी, जैसी आपकी इच्छा हो भामिनी। अरे भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। भामिनी भगवान का दर्शन पाते ही अपने प्राण को राम राम कहकर त्याग दी और भगवान श्रीमन नारायण ने उन्हें अनुपम भक्ति प्रदान करते हुए साकेत धाम प्रदान किया। आवत देख अतुल बल शीरा, छोटे से सैन्य बल शक्ति के साथ महाराज सुग्रीव अपने भय से व्याकुल और हर क्षण अपने भ्राता बाली के भय से ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। परम संत बलवंत अनंत श्री हनुमान जी महाराज उनकी सेवा में उपस्थित हैं। अंजलि तनय रूपी सुरक्षा कवच का भेदन करना वानर राज बाली के बस में नहीं है और ऋषमुख पर्वत पर वो प्रवेश नहीं कर सकते। इस कारण से महाराज राज सुग्रीव सुरक्षित हैं। बोले महाराज सुग्रीव की, बोले महाराज सुग्रीव की, बोले महाराज सुग्रीव की। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, ये माइक ले जाओ तो भैया। ए हनुमान, ए हनुमान, शीघ्र जाकर देखो, दो वीर पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही महातेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। तुम परम चतुराई से उनका भेद पूछ लेना है, अगर होवे संदेश सही तो मुझे इशारा कर देना है। मातंग ऋषि के शराब से, अरे मातंग ऋषि के शराब से बाली यहां आ सकता नहीं। जब तक मैं जीवित हूं
भाई चैन नहीं पा सकता है। अगर हुए बाली के गुप्त चर तो उनको मार गिराना है, अगर हुए मित्रता के लायक तो मुझसे आन मिलाना है। हनुमान धरी पट रूप देखो तुम जाए, कहना मुझे निज से निभ जाए। धरी पट रूप देखो तुम जाए, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके और परम चतुराई से उनका भेद पूछ लेना है। जो आज्ञा महाराज। जाइए। महाराज कहिए। आपके मन में संदेह है। आप कहते हैं कि बाली के भेजे हुए दो शत्रु हैं। प्रभु ये तो बात अच्छी नहीं लगी। न जाने वे दोनों आपसे मित्रता करने आए हों, आपसे मिलने आए हों, फिर आपका भला करने के लिए आए हों। महाराज क्या संदेह में ही उन्हें बांध लाऊं? नहीं महाराज नहीं। मेरे होते हुए, हनुमान के होते हुए भगवान चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर वे दोनों मनुष्य हैं तो निश्चय ही मैं उनके लिए बांध लाऊंगा, और अगर वे दोनों कोई वीर हैं तो उसका भी भेद लगाकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। और नहीं तो इस संसार में शिव नारायण के ऐसा कौन है जो पवन पुत्र हनुमान को विजय पा सकता है, बल में, बुद्धि में। महाराज मैं शीघ्र जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाइए हनुमान जाइए। अरे जाने वाले ठहरी जरा, कुछ अपनी निशानी देता जा। अरे जाने वाले ठहरी जरा, कुछ अपनी निशानी दे। श्यामल गौर शरीरा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा। है प्रभु आप दोनों वीर पुरुष कौन हैं? इस क्षण में रूप गिरो बलवीर, क्षत्रियों का बाना पहनकर फिर रहे हैं भगवान। मुझे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। भगवान कौन है तू विचरो स्वामी। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। कौन आप श्रीमान हैं? श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बारू बयार, निश्चल का निश्चय भगवान कर है। इस वीराने में क्यों कर आए आप भगवान हैं? इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है भगवान, इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत है, प्रकाश है आंखों पर। कुछ है भगवान, कुछ तेज शक्ति है आप में है, झलक रही है आंखों। क्या तुम तेनी देव महकोई नर नारायण, क्या तुम दो। और हे भगवान कि आप तीनों देवों में कौन हैं
ब्रह्मा विष्णु महेश या भगवान अब नर और नारायण का रूप बनाकर इस पृथ्वी पर आए हैं। जग कारण तारण वही वंजन धरनी भारी, अखिल गुणपति लिया मनुष्य अवतार। और हे प्रभु, कहिए ब्राह्मण देव। जग का भार उतारने के लिए, दुष्टों से इस पृथ्वी को हीन करने के लिए क्या प्रभु आपने ही नारायण के अवतार से मनुष्य अवतार में रूप धारण किया है। कौशले सीदसी रथ के जाएगा, कौशले सीदसी रथ के जाएगा, हम पितु बच्चे मान बन आए, हम पितु बच्चे मान बन आए। हे ब्राह्मण देव, विधाता की गति को कौन टाल सकता है ब्राह्मण देव? हम भी खुद इस चक्कर में हैं। हे ब्राह्मण देव, हम भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हम भी तो खुद इस चक्कर में हैं। हम कहाँ बिताए कहाँ के हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं। हम कहाँ बिताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हे ब्रह्मदेव, विधिना ने जो लिख रखा है बस उसमें किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है जो दम दम पर रंग बदलता है। हे ब्राह्मण देव, बन बन सीता को खोज रहे, सुध अभी तलक नहीं पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सुनाई। पूछा तो प्रकट किया हमने, अगर आपने पूछ लिया तो हमने आपको बता रहे हैं। पूछा तो हमने प्रकट किया, वरना कहते जी ढूंढता है। तुम तो इतनी बातें भी की, नहीं कौन हमारा सुनता है। हे ब्राह्मण वन में आकर सन्यासी। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आप कौन हो ब्राह्मण देव? मोर जग में पूछा स्वामी, तुम पूछो किस नरी की नानी, आप पूछो किस नरी की नानी। हे भगवान, कहिए ब्राह्मण देव। पूछना तो मेरा न्याय है, जी हाँ। और आप तो एक साधारण मनुष्य की भांति मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। एक मंद में मोह बसी, कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मुझे विसारे वो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, एक तो मैं कुटिल हृदय का हूँ और फिर चंचल हूँ। इतने पर भी प्रभु आपने मुझे विसार दिया है, आपने मुझे भुला दिया है। उठाई उड़ावा
निज लोचन जल सी चित्र चुरा। बोल भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, जय लखनलाल की जय, जय लखनलाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे तात हनुमान, तुम्हें अपने मन में कुछ दूसरा मत समझना तात हनुमान। तुम हमारे भाई इस समय लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। नाथ से पर कपिपति रे, नाथ से पर कपिपति रे, हे नाथ, सो सुग्रीव दास तब है। हे प्रभु, कहिए तात। भगवान, हम कपियों के राजा सुग्रीव इस पर्वत पर रहते हैं, पर भगवान जिस सियाल भाव ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे, बलिदान सुखों का कर देंगे, प्रभु का कष्ट मिटाएंगे। भगवान, आप आज्ञा दीजिए, जिसने माता सीता का हरण किया है उसका आज ही हम इस संसार से निशाना मिटा देंगे और माता को अभी हाल आपके सामने उठा लाएंगे। प्रभु निवेदन करके उन्हें कंधों पर ले आएंगे। हे भगवान, इस मार्ग पर जहां पर महाराज सुग्रीव रहते हैं बहुत ही कठिन है, टेढ़ा मेढ़ा है। प्रभु, आप नंगे पैर हो, इसलिए चलने में भगवान आपको कष्ट होगा। उससे नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान कर उसे अभय करीजिए। और हे भगवान, आपके नंगे पैर हैं, चल नहीं सकते हैं, पैदल कठिन भूमि है, आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए। और हे भगवान, महाराज रहने दो। और हे प्रभु, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए, इससे मैं शीघ्र ही पवन में उड़ता हुआ आपको वहां ले जाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान पवन पुत्र हनुमान हूं। अवश्य तात, अवश्य। अरे जय हो जय बजरंग बली, जय बजरंग, जय श्री राम। राम जी के आज के कोई काम नहीं होना, उनके साथ में जो हनुमान ने, उनके साथ में जो हनुमान ने। उनके साथ में जो हनुमान ने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भगवान राम की, भगवान राम की, पाके लखनलाल की, पाके लखनलाल की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुना दिए भगवान। तब हनुमंत दोनों तरफ से कहीं शिव कथा सुनाई, अग्नि साक्षी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़।
हे महाराज सुग्रीव, कहिए हनुमान। जो आप हृदय में डर मान रहे थे, ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं? हाँ, तो भगवान सुनिए। हे महाराज, हे अयोध्या के महाराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और सारे संसार को सुख देने वाले नारायण का अवतार श्री रामचंद्र जी हैं। और हे महाराज, जो पास में बैठे हैं वह शेषा अवतार लखनलाल जी हैं। मैंने आपसे कहा था कि निश्चय ही भगवान ने नर रूप में इस पृथ्वी पर दुष्टों को मारने के लिए, ब्राह्मण संत गौ इनका हित करने के लिए अवतार लिया है। सो है भगवान, मैं बालापन में इनकी सेवा में रहा था। मैंने इनका खेल कौतुक सब हृदय में रखा है। और महाराज, उस समय मुझसे प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था कि हनुमान, तुम जाकर महाराज सुग्रीव की सेवा करना। इनकी आज्ञा से हे महाराज, मैं आपकी सेवा में आया। और उन्होंने कहा कि एक बार निश्चय ही तुम्हारे महाराज से मैं मिलूंगा। तो आज भगवान श्री राम जी आपके इस पर्वत पर आए हैं। और सुनिए महाराज, कहिए हनुमान। भगवान का इस वन में आने का कारण और आपसे यहाँ मिलने का कारण कि महाराज, इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता थी। कोई निशाचर कपट भेष बनाकर महाराज उनका हरण कर ले गया। इसलिए ये ढूंढते हुए इधर आ रहे थे तो मां सबरी ने आपका इन्हें बता दिया और मुझसे इनकी भेंट करवाई। महाराज, इनका है वृत्तांत है, मैंने आप सुना दिया। और प्रभु आप कहो तो महाराज सुग्रीव भी इसी प्रकार दुखित है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो लखनलाल की। क्या भगवान, ये मुझसे मित्रता करेंगे कि नहीं? ए महाराज, मित्रता कोई मिट्टी का बनाया हुआ पुतला नहीं है जो कभी मित्रता की जाए और कभी छोड़ दी जाए। तो महाराज, मुझे आप भले महाराज हो हमारे, फिर भी संदेह है कि मित्रता की गई, आपका हित हुआ और आपने मित्रता को छोड़ दिया। इसलिए भगवान, मैं अग्नि को साक्षी करके आपकी मित्रता कराता हूं। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर भगवान के कार्य को तन मन से करूंगा। प्रभु, हे तात हनुमान, मैं दशरथ पुत्र राम अग्निदेव भगवान की साक्षी मानकर कहता हूँ, सखा सुग्रीव के कार्य को तन मन से करूंगा। कर ऐसा ना किया तो मुझे अग्निदेव भगवान जला के राख देंगे। हे सखा, मित्र का कर्तव्य होता है, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो बड़ा पातक लगता है। बोल भगवान राम की, भगवान राम की जय, लखनलाल की जय, लखनलाल की जय, सुग्रीव महाराज की जय, सुग्रीव महाराज की जय। सुग्रीव और राम मित्रता अमर रहे। कहे सुग्रीव नैन भरबारी, कहे सुग्रीव नैन भरबारी, मिलेगी नाथ मिट्टी ले